जय गुरुदेव। आज इस वीडियो में आपको परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अचूक भविष्यवाणियां सुनाई जाएंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी हाँ, ऐसी भविष्यवाणियां जिसे आपने अभी नहीं सुना, नहीं जाना, वह इस वीडियो में आपको सुनाई जाएंगी। बड़ी बारीकी से एक एक भविष्यवाणियों पर प्रकाश डाला जाएगा। तो दोस्तों और मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे गुरु महाराज जब भविष्यवाणियां किया करते थे तो लोगों को मजाक लगता था, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों के सामने आती गई तो लोगों को विश्वास हुआ कि बाबा जी तो सही कह रहे हैं। और कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो आगे सिद्ध होने वाली हैं, वह सभी आपको सुनाई जाएंगी। जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणियां। जी हाँ, उन्होंने कहा अकाल पड़ेगा, दूसरे मुल्कों में भी सूखा पड़ेगा, अन्न की कमी होगी, अधिक संख्या में लोग मारे जाएंगे, समुद्र में तूफान आने से भी इमारतें नष्ट हो जाएंगी, समुद्र में ऐसी ऐसी स्थिति होगी कि तमाम मछलियां मर जाएंगी और उनकी दुर्गंध से या अन्य दुर्गंधों से अनेक प्रकार की बीमारी फैल जाएगी। विदेशी बैंकों में भारत के लोगों का खरबों डॉलर से अधिक धन जमा है। भविष्य में ऐसे लोगों की लिस्ट आउट की जाएगी। इससे अच्छा है कि अभी से लोग रुपया भारत में ले आवें। पहला नरसंहार पूरब में होगा, फिर पश्चिम में होगा, उसके बाद उत्तर में होगा, फिर दक्षिण में होगा, इसके बाद चारों तरफ लड़ाई ही लड़ाई होगी। मांस, मछली, अंडों की दुकानें शहरों कस्बों से बंद कर दी जाएंगी। किसी होटल, ट्रेन में मांस, अंडे नहीं बिकेंगे। जो मांस बेचता हुआ पाया जाएगा उसे मजिस्ट्रेट दुकान पर जाकर 10 वर्ष की सजा देगा और 5 बेत रोज सुबह शाम लगा करेंगे। विश्व के सभी मुल्क अपने आणविक अस्त्रों के साथ मिलकर एक साथ हमला करें तो भी भारत को जीत नहीं सकेंगे। उनके द्वारा भारत पर फेंके गए भयानक बम पृथ्वी पर उतार लिए जाएंगे। ऐसे बम 1% फूटेंगे जिनसे शराबी कबाबी मारे जाएंगे। अभी कुछ दिनों में लोगों को व्यापक रूप से आंख की बीमारी होगी। आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टरों को रोग का पता ही नहीं चलेगा। लोग अंधे हो जाएंगे। आज 1 रुपए में बिकने वाली दवा 100 रुपए में भी नहीं मिलेगी। खुजली की ऐसी बीमारी चलेगी कि लोग बदन खुजलाते खुजलाते पस्त हो जाएंगे। 1 रुपया सैकड़ा से अधिक कोई ब्याज नहीं लगेगा। अमीरों का धन जबरन नहीं लिया जाएगा। दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। जहां भी राजधानी बनेगी महात्मा उस भूमि का शोधन करेंगे और उस पवित्र भूमि पर बैठकर संविधान का निर्माण होगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक देश में लूटपाट, डकैती, रिश्वत, हाहाकार बना रहेगा। अन्न की कमी से राजा और रियाजा में भारी संघर्ष हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी में सड़न पैदा हो गई है। भविष्य में देश का राष्ट्रपति निरामिष मद्यपान रहित होगा। जनता द्वारा ही चुना जाएगा, मेंबरों द्वारा नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव मेंबरों द्वारा ही होगा। होटल में स्त्रियों के नंगे नाच बंद कर दिए जाएंगे। वृद्ध अपाहिजों का जिनका कोई सहारा नहीं, उनके जीवन निर्वाह के लिए राजकोष से प्रबंध किया जाएगा। भारत के लोग विदेशी पहनावे का परित्याग कर दे, पैंट पहनना बंद कर दे। भविष्य में बांग्लादेश में भी कुछ होगा और अंत में वह समाप्त होकर भारतवर्ष में मिल जाएगा। भारत में आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र के नियम लागू करना जरूरी है। भारत का संविधान अन्य राष्ट्रों से भी लागू किया जाएगा।
एक समय आएगा जब भी जो कुछ मैं कहूंगा वह सभी पार्टियों के लोग कहेंगे। भारत को चाहिए कि इजराइल से दोस्ती कर ले, क्योंकि अंत में भारत व इजराइल की दोस्ती हो जाएगी। मुसलमानी राष्ट्र, मुसलमानी मुल्क हमेशा भारत का विरोध करेंगे। पिछले फकीरों ने आज के समय का इशारा किया है। मुसलमानी राष्ट्रों में खून की नदियां बहेंगी, राजा और प्रजा में संघर्ष हो जाएगा और राजनीतिज्ञों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। देश के लोगों ने मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन नहीं छोड़ा, रिश्वत, अनाचार, व्यभिचार नहीं छोड़ा, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ करना कराना बंद नहीं किया, परिवार नियोजन, गर्भपात बंद नहीं किया, तो देश की बागडोर धार्मिक लोगों के हाथों में चली जाएगी। आगे चलकर सूखा पड़ेगा। पानी न रहने से नदियां और डैम बांध सूख जाएंगे, बिजली बनाने के जनरेटर बंद हो जाएंगे, उसी समय अकाल पड़ेगा, दूसरे मुल्कों में भी सूखा पड़ेगा और अन्न की कमी होगी, अधिक संख्या में लोग मारे जाएंगे। आगे चीनी रुपए की 1.5 छटाक मिलेगी और 1 रुपए में छोटा प्याला चाय मिलेगा। वकील कचहरियों से हटा दिए जाएंगे, उन्हें काम मिलेगा जिससे वह अपने बच्चों का परवरिश करेंगे। लड़ाई के मैदान में दैविक शक्तियां भारत का साथ देंगी और तुम अगर मिट्टी भी फेंकोगे तो वह बम का काम करेगी। देश में महान आत्माएं ना होती तो देश रसातल पहुंच गया होता। चीन ने पाकिस्तान को कीटाणु बम दे दिया है, अब की बार लड़ाई में पाकिस्तान इसका प्रयोग करेगा। इसके प्रयोग करने पर कुदरत की तरफ से ऐसी उल्टी आंधी चलाई जाएगी और वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। 2-1 बम फूटेंगे, उससे शराबी कबाबी मारे जाएंगे। भविष्य में गाय काटने वाले को 20 साल की सजा मिलेगी। अभी तुमको समझाया जा रहा है और माफी मिल सकती है, किंतु न्याय के तख्त पर माफी का प्रश्न नहीं उठता। जैसा भी करोगे उसका फैसला तुम्हारे सामने आएगा। छोटे अधिकारी जो दफ्तरों में बैठकर अभी सदाचार का पालन, न्याय नीति का पालन थोड़ा करते हैं, उनको नीचे से ऊपर वाला पद एक बारगी मिलेगा। भविष्य में ऐसा परिवर्तन होगा। भविष्य में धार्मिक संस्थाएं जो अध्यात्म से दूर हैं समाप्त हो जाएंगी। हिंदू हिंदू लड़ जाएंगे, मुसलमान मुसलमान लड़ जाएंगे, सभी मजहब वाले लड़के खत्म हो जाएंगे। केवल सच्चा अध्यात्मवाद और मानव धर्म रह जाएगा। एक समय आएगा जबकि गांव के प्रत्येक घर में पूछा जाएगा कि खाने का राशन है या नहीं, अगर नहीं तो तुरंत दिया जाएगा। कोई भूखा नहीं सोने पाएगा। शहर एवं कस्बों में जगह जगह जो बेकार के चुंगी घर बने हैं वह भविष्य में खत्म कर दिए जाएंगे। रिश्वत संबंधी सूचना के बारे में कार्यालय खुलेगा। रिश्वत लेने वालों के नाम पते उसमें नोट किए जाएंगे। फौजियों की नारियों के लिए भी कार्यालय खुलेगा। फौज के सिपाही जो लड़ाई में मारे गए अथवा उनका अंग भंग हो गया, उन्हें सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हुई, उनके संबंध में सूचनाएं इस दफ्तर में नोट की जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग आपके रुपए पैसे गहनों को छोड़ देंगे और अनाज के लिए आपकी जान ले लेंगे। आज के इस वीडियो को सभी प्रेमी भाई बहन जन जन तक जरूर शेयर कीजिएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बहुत खास भविष्यवाणियां इस वीडियो में हमने आपको बताई है और लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। अगला वीडियो सेकंड पार्ट जल्द ही आपके बीच में आएगा। जय गुरुदेव।